गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, या फिर जो नेशनल इनकम के जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, ये मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि हमें जो है मतलब आपने वो कैसे नेशनल इनकम के जो थे ना एनडीपी, एफसी, एनएनपी, एमपी और वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसमें कैसे आपने इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया और ठीक है कैसे आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, कैसे आपने एनएफआईए निकाला और कैसे आपने डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सब आपने कैसे निकाला, कैसे आप एडिशन कर रहे हो, कैसे प्लस माइनस कर रहे हो, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ताकि आज की ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए कि सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो के बाद तुम लोग सारे क्वेश्चंस फटाफट से कर दोगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी 3 चीज़ें? देखो, सबसे पहला डेप्रीसिएशन, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आ जाते हैं, सेकंड एनएफआईए और थर्ड एनआईटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या क्या? एनआईटी, एनएफआईए, डेप्रीसिएशन। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। डेप्रीसिएशन क्या होता है? हमें ऑलरेडी पता है कि डेप्रीसिएशन मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है, ख़राब हो जाते हैं, मशीनरी, तो वियर एंड टीयर हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ऑब्सोलेट हो जाते हैं यानी कि पुराने हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और पुरानी चली जाती है। ठीक है, सो डेप्रीसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे। चलो, अब डेप्रीसिएशन में भी हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? पहला और दूसरा। एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है वैसे तो, और नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन जो है वो लेस होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि नेट 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 जैसे ही आ जाएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? नेट वर्ड जहाँ भी आ जाएगा ना तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि डेप्रीसिएशन यहाँ पे माइनस हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पर भी ग्रॉस वर्ड आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो है वो ऐड हो रहा होगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन इसमें इंक्लूडेड है और नेट मतलब कि डेप्रीसिएशन इसमें से हटा हुआ है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें जो है ग्रॉस निकालो, ठीक है, और तुम्हें नेट दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ। ठीक है, ग्रॉस तुम्हें निकालना है और नेट तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हमें पता है कि ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लेकिन नेट में नहीं होता, नेट में तो डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा होता है ना। अब हम क्या करेंगे, नेट में माइनस हो रहा है डेप्रिसिएशन, लेकिन हमें तो चाहिए ग्रॉस में तो इंक्लूड होता है, तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। राइट, वहीं पे अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि लेट सपोज नेट दिया हुआ है, नेट पूछ लिया और ग्रॉस दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ग्रॉस दिया हुआ है यानी कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड हो रहा होगा और नेट हमें निकालना है यानी कि डेप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसमें नहीं होता, तो अपन माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। ठीक है, सिंपल। जैसे देखो, अगर मैं एकदम बच्चों वाले एग्जांपल से समझाऊं तो अपन मैंने ये जो ग्रॉस है, ग्रॉस को अपन क्या मान लेते हैं, ग्रॉस मतलब मैंने जो है जो राइस है, राइस प्लस स्टोन। ठीक है, राइस और स्टोन यानी कि
चावल और पत्थर मिक्स करके मैंने तुम्हें दे दिए, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नेट, यानी कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ राइस चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगे कि अच्छा राइस और स्टोन मिक्स करके हमें जो है ग्रॉस में दे दिया दीदी ने, और अभी मैम पूछ रही हैं कि नेट यानी कि बस राइस हमें चाहिए, राइस दो मुझे। तो तुम लोग क्या करोगे, मुझे उसमें से स्टोन हटा के दोगे, है ना, स्टोन हटा के दोगे। तो वही माइनस कर देंगे ना हम स्टोन, यानी कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, राइस बच जाएगा, यानी कि सिर्फ नेट बच जाएगा, ठीक है। वहीं पे इधर आ जाओ, जब हमें ग्रॉस निकालना था और हमें नेट दिया हुआ था, तो हमें पता है कि नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता, ग्रॉस में होता है। तो बस हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देंगे नेट में, तो ग्रॉस आ जाएगा, राइट। तुम्हें बस ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन में दो बातें होती हैं, या ग्रॉस यानी कि डेप्रिसिएशन जिसमें प्लस हो रहा होगा, और नेट जिसमें माइनस हो रहा होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। चाहो तो तुम लोग फॉर्मूला रट भी सकते हो, ठीक है। मुझे मतलब रटना थोड़ा सा कम पसंद है और बच्चों को याद भी नहीं रहता है पेपर में, तो मैं इसीलिए ऐसे बताती हूँ, ठीक है, कि तुम्हें याद आ जाए, ठीक है, याद रह जाए। नेट में हमेशा बोलती हूँ जहाँ पर भी वर्ड आ जाए हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा होगा, ठीक है। ग्रॉस यानी कि इंक्लूड हो रहा होगा। चाहो तो तुम लोग फॉर्मूला रट भी सकते हो कि ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट निकालना हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। पर इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन NFIA में। NFIA में क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, फिर जगह कम हो जाएगी, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि बाहर से जो हमारे पास इनकम आई है, माइनस हमने जो बाहर इनकम दी है, ठीक है। कंट्री से बाहर जो हमने पेमेंट किया है, और कंट्री से जो हमारे पास रिसिप्ट्स आई हैं, ठीक है। तो बाहर से हमारे पास जो आया प्लस माइनस बाहर से जो हमारे पास आया माइनस हमने जो बाहर दिया, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से जो आई हमारे पास इनकम, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी हमने जो बाहर इनकम दी उनको माइनस कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो दो बातें हैं वो कौन सी हैं, एक है डोमेस्टिक और एक है नेशनल, ठीक है। अब नेशनल में क्या होगा कि प्लस हो रहा होगा NFIA, और डोमेस्टिक में लेस हो रहा होगा NFIA, ठीक है। जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक यानी सिर्फ घर की, यानी कि सिर्फ कंट्री की बात हो रही है, तो उसमें NFIA का क्या काम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या काम आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम नेशनल की बात करें, ठीक है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो फिर क्या हो रहा होगा कि प्लस कर देंगे हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर NFIA हमें नहीं दी हुई है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो बस अब हमें यही दो चीज़ें याद रखनी है, तो इजी होगा, राइट। चलो अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि तुम्हें जो है नेशनल जो है वो तुम्हें निकालना है, जो निकालना है वो अपन लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। और डोमेस्टिक मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, डोमेस्टिक मैंने तुम्हें दे दिया और तुम्हें नेशनल निकालना है। तो तुम लोग क्या करोगे कि अच्छा दीदी ने हमसे ये पूछा है कि नेशनल निकालना है, हमें पता है कि नेशनल में क्या होता है, प्लस होता है NFIA, और डोमेस्टिक में नहीं होता। NFIA यहाँ पे माइनस हो रहा होता है, यहाँ पे प्लस हो रहा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे NFIA माइनस होता है तो अब हम प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्लस चाहिए, ठीक है। हमें नेशनल में NFIA एडिड चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऐड कर देंगे NFIA, ठीक है। वहीं पे इसका उल्टा अगर मैंने पूछ लिया कि मैंने तुम्हें डोमेस्टिक दे दिया, मैंने क्या कर दिया, डोमेस्टिक दे दिया और तुमसे नेशनल पूछ लिया, ठीक है। डोमेस्टिक तुम्हें निकालना है और नेशनल तुम्हें दिया हुआ है,
ठीक है। तो तुम लोग के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अच्छा डोमेस्टिक पूछा है, यानी कि NFIA जो है वो माइनस होना चाहिए, और नेशनल में तो प्लस होता है NFIA। तो हम क्या करेंगे, नेशनल में से माइनस कर देंगे NFIA, तो हमें डोमेस्टिक मिल जाएगा। ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट NIT पे। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो भी टैक्स तुमने दिए गवर्नमेंट को, और सब्सिडीज़ मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने तुम्हें छूट दे दी। ठीक है। जैसे मान लो कि 100 रुपये का तुम्हारा टैक्स बन रहा था, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने तुम्हें सब्सिडी दे दी 30 रुपये की, तो अब तुम्हें जो नेट टैक्स देना है वो कितने का देना है, 70 रुपये का ही देना है। ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, सब्सिडीज़, और ये तुम्हारा क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। चलो अब इसमें कौन कौन सी दो बातें होंगी, पहला तो फैक्टर कॉस्ट और दूसरा मार्केट प्राइस। ठीक है। अब जो मार्केट प्राइस है उसमें क्या होता है, NIT इंक्लूड होता है। ठीक है। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है उसमें NIT लेस होता है। ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट तो पता ही होगा, ठीक है, जितनी भी हमारी लागत लगी एक प्रोडक्ट को बनाने में, और मार्केट प्राइस यानी कि हमने उसको जितने पे बेचा। ठीक है। हमारी सेल्स जितने की हुई, कि मार्केट में प्राइस क्या है हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है। तो जब भी मार्केट प्राइस आ जाएगी उसमें NIT इंक्लूड होगा, और फैक्टर कॉस्ट में NIT लेस हो रहा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया कि तुम्हें फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकालनी है, और मैंने तुम्हें मार्केट प्राइस दे दी। ठीक है। तो मार्केट प्राइस तुम्हें दे दी। ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, कैसे निकालोगे, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, NIT माइनस हो रहा होता है। ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि NIT जो है वो माइनस करना है हमारे को, लेकिन हमें तो MP दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें तो NIT प्लस हो रहा होता है, लेकिन हमें तो नीचे है ना, तो अपन माइनस कर देते हैं ना NIT को, सिंपल सी बात है। ठीक है। बस ये बन गया। अब अगर मैंने तुम्हें दे दिया कि अब मैंने मार्केट प्राइस तुम्हें पूछ ली, ठीक है, और क्या दे दिया, फैक्टर कॉस्ट दे दिया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट दिया है, अच्छा फैक्टर कॉस्ट में तो जो है NIT इंक्लूड नहीं होता, लेकिन हमें तो इंक्लूड करना है, क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या होता है, NIT इंक्लूड हो रहा होता है ना। तो इंक्लूड हो रहा होता है, हमें प्लस करना है NIT, तो प्लस कर देते हैं NIT। ठीक है, सिंपल। ठीक है। अब वीडियो का दूसरा पार्ट। ठीक है। पहला पार्ट तो अपन ने देख लिया क्या क्या, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की। ठीक है। क्या 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, NDPFC, ठीक है, NNPFC, ठीक है, एक बार यहाँ पे D रख दिया और एक बार यहाँ पे N रख दिया। ठीक है। तो और ठीक है, NDPFC, NNPFC, फिर क्या हो जाएगा, GDPFC और GDPMP। अब ये एक बार फैक्टर कॉस्ट पे रख दिया, एक बार मार्केट प्राइस पे रख देंगे। सो NDPMP और ये भी NNPMP हो जाएगा। ठीक है। अब इसको भी एक बार फैक्टर कॉस्ट पे रखा, एक बार मार्केट प्राइस पे रखा। ठीक है। अब GDPFC हो गया, तो अब GNPFC हो जाएगा, GNPFC, और यहाँ पे GDPMP था, तो अब GNPMP हो जाएगा। ठीक है, GNPMP। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है।
इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अपन कैसे निकालेंगे, देखो जो यहाँ पे NDPFC, ठीक है, ये जो है, ठीक है, NDPFC, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो किसका होगा, या तो नेट होगा, ठीक है, या ग्रॉस होगा। अगर ग्रॉस होगा तो क्या साइन होगा, G होगा, ठीक है, अगर नेट होगा तो N बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है ये या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा। ठीक है, जो दूसरा वाला है वो क्या होगा, या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा। ठीक है, नेशनल होगा तो N लिखा हुआ होगा, डोमेस्टिक होगा तो D लिखा हुआ होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो पहला वाला है वो या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा। ठीक है, और दूसरा वाला या तो डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा। ठीक है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, लेकिन जो पहला वाला N है वो नेट का होगा और दूसरा वाला N होगा वो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, NN है ना, तो पहला जो N है वो किसका है, नेट का है, और दूसरा N किसका है, नेशनल का है। ठीक है, यहाँ पे भी जो पहला N है वो नेट का है और दूसरा N नेशनल का है। ठीक है, चलो, और P से प्रोडक्ट होता है हमारा। अब FC या तो यहाँ पे क्या होगा, FC होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो 8 है ये अपन ने कैसे पता लगाया, एक बार अपन ने क्या करा, NDPFC रखा और फिर यहाँ पे एक बार नेशनल रख दिया और बाकी सब सेम है। ठीक है, NNPFC कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेट की जगह क्या रख दिया, ग्रॉस रख दिया और सेम एज इट इज़ पूरा लिख दिया। ठीक है, GDPFC और GDPMP। ठीक है, GDPMP कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, फैक्टर कॉस्ट था, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस करके सेम NDP एट MP और NNP एट MP कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि हमने मार्केट प्राइस वाला नहीं लिखा तो अपन ने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन ने डोमेस्टिक लिया था तो अपन नेशनल ले लेंगे तो GNPFC हो जाएगा, और यहाँ पे अपन ने देखा कि अपन ने मार्केट डोमेस्टिक लिया, नेशनल नहीं लिया, तो अपन ने GNPMP ले लिया। ठीक है, यानी कि ये 4 तो डोमेस्टिक आएंगे और 4 नेशनल आएंगे। ठीक है, 4 डोमेस्टिक 4 नेशनल। ठीक है, 4 तो कौन कौन से आएंगे, डोमेस्टिक और 4 नेशनल। ठीक है, चलो, तो अब अगर अपन कोई भी एक उठाएं, जैसे कि NNPFC लेते हैं। ठीक है, NNPFC लेते हैं, तो अब NNPFC जब भी, जैसे मान लो NNPFC तुम्हें दिया हुआ है 10,000। ठीक है, तो अब ये जब भी आ जाए लिखा हुआ कि ये 10,000 दिया हुआ है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात क्लिक करनी चाहिए कि अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट है तो इसमें क्या हो रहा होगा कि NIT जो है वो माइनस हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये 10,000 में NIT इंक्लूड नहीं है। ठीक है, नेशनल है यानी कि NFIA जो है वो प्लस हो रहा होगा, यानी कि NFIA इसमें इंक्लूडेड है, और नेट है यानी कि क्या हो रहा होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तुम्हें NNPFC दे दिया और तुमसे क्या पूछ लेंगे, तुमसे लेट सपोज पूछ लेंगे कि GDPMP निकालो। ठीक है, GDPMP तुमसे पूछ लिया। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, NNPFC दिया हुआ है, तुम्हें क्या पूछा है, GDPMP पूछा है। ठीक है, और तुम्हें दे दिया कि जो डेप्रीसिएशन है वो मान लो 50 है। ठीक है, 500 मान लो। ठीक है, डेप्रीसिएशन 500 है। NFIA हमें दे दिया, लेट सपोज 5,000 ले लेते हैं इसको। ठीक है, और जो NIT है वो लेट सपोज हमें 7,000 दे दिया। ठीक है, चलो, तो अब अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, NNPFC दिया हुआ है, GDPMP निकालना है। ठीक है, यानी कि नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है।
ठीक है। यहाँ पे नेशनल दिया हुआ है, डोमेस्टिक निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। अब दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, NIT इंक्लूड नहीं होता, लेकिन मार्केट प्राइस में तो इंक्लूड होता है, तो हमें इंक्लूड करना है, प्लस करना है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है NIT, ठीक है। या फिर हम वैसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखते हैं, ठीक है, कि हमें जो निकालना है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो हम लिखेंगे GDP इज़ इक्वल्स टू, अब हमें जो दिया हुआ है वो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी NNPFC, तो NNPFC, ठीक है। चलो अब एक एक को लेते हैं। पहला क्या बोला था मैंने, क्या होता है, नेट होता है, ठीक है। तो नेट में मतलब डेप्रिसिएशन में इसमें से माइनस हो रहा है, लेकिन हमें तो ग्रॉस चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें तो प्लस करना है डेप्रिसिएशन, तो प्लस कर देते हैं ना, प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, नेशनल है, और यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक है। हमें पता है कि नेशनल में NFIA इंक्लूड होता है, लेकिन डोमेस्टिक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, माइनस NFIA चाहिए, तो हम माइनस कर देते हैं ना, किसने मना किया है, माइनस NFIA, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, NIT माइनस होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस, यानी कि NIT प्लस चाहिए, तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस NIT हो जाएगा। बस अब हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो चलो पुट कर देते हैं वैल्यू और इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो NNPFC हमें कितना दिया हुआ है, 10,000, ठीक है। सो 10,000, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, 500, ठीक है, माइनस NFIA कितना है, 5,000, प्लस NIT कितना है, 7,000। सो 10,000 प्लस 500 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,500, फिर माइनस 5,000 और प्लस 7,000 एज इट इज़, ठीक है। मैं एक एक करके ही सॉल्व करना पसंद करती हूँ, ठीक है, वरना फिर क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो अभी अपन ने क्या किया, ये करा अपन ने, ठीक है। अभी अपन ने इतना सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अब 10,500 में से क्या माइनस करना है, 5,000, तो 10,000 में से 5,000 गए तो 5,500 बचे, 5,500, ठीक है। 5,500 में क्या प्लस करना है, 7,000, तो बस प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना होता है, 12, तो ये 12,500 हमारा आंसर आ गया, रुपीज़, और यहाँ पे करोड़ लगा देना, ठीक है। और इसको एग्ज़ाम में बढ़िया अच्छे से बॉक्स में बंद करके आ जाना, और यहाँ पे हमारा जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अब इस क्वेश्चन में वो लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे, ठीक है। तुम्हें ये करेंगे कि कभी डेप्रिसिएशन पूछ लेंगे, कभी NFIA में से भी कभी वो या तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पूछ लेंगे, या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पूछ लेंगे, ठीक है। NIT का भी पूछ लेंगे, NIT में से कभी इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लेंगे, ठीक है, कभी सब्सिडीज़ पूछ लेंगे, ऐसे करेंगे। या फिर कभी फैक्टर कॉस्ट पूछ लेंगे, है ना, तो ऐसे पूछेंगे। कभी ये दोनों वैल्यूज़ दे देंगे और पूछेंगे कि डेप्रिसिएशन बताओ, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ दी हुई हो, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, कि अगर दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और बड़ी वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। अब 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये NDPFC और ये डेप्रिसिएशन NFIA वाले, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे रही हूँ। वो सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को अच्छे से देखने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तभी जाके तो तुम लोग बोर्ड्स में आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बिना डरे, राइट। चलो, तो और भी अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में या कोई भी वीडियो में या कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स बहुत ही जल्दी पास आ रहे हैं, फरवरी में ही होने लग जाएंगे स्टार्ट, 15 फरवरी से। सो जस्ट बी रेडी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।